आज कार्यक्रम का स्थान जहांगीर हनुमान मंदिर मोहन सराय पावन धरा को प्रणाम करता हूँ। और आज श्रमजीवी अंजुमन केस कलर समिति वाराणसी के तत्वाधान में सभी समाज के लोगों को एकत्रित करके होली मिलन समारोह जो एक प्रेम का प्रतीक है, भाईचारे का प्रतीक है और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। एक ऐसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर आप लोगों ने सबको इकट्ठा करके कार्यक्रम किया है। तो इस कार्यक्रम के कार्यक्रम अध्यक्ष आदरणीय श्री डॉक्टर शिव कुमार शर्मा जी, जो जिला अध्यक्ष आप श्रमजीवी अंजुमन केस कला है। आज कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बड़े भैया विजय प्रताप संघा जी, प्रदेश अध्यक्ष एसोसिएशन, रवि शंकर शर्मा जी, मंडल अध्यक्ष ऑल इंडिया FCEA मिर्जापुर, और एडवोकेट सिद्धनाथ शर्मा जी, राजेश शर्मा BDC शिखर ब्लॉक मिर्जापुर, आदरणीय आलोक शास्त्री जी, दंड वैवाहिक संघ वाराणसी, श्री लल्लन शर्मा जी SDO और भारतीय नारी कल्याण विकास सेवा समिति के मुख्य सचिव भाई शैलेंद्र नंदवंशी जी, और विशेष रूप से आज इस टीम ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें प्रबंधक आदरणीय दिनेश शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष श्री रोशनलाल शर्मा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गणेश ठाकुर जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री विजय शर्मा जी, महामंत्री जनाब मोहम्मद फैज साहब जी, और संचालन योग कर रहे भारत शर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष सेवापुरी बिट्टू शर्मा जी, ब्लॉक अध्यक्ष आराजी लाइन्स जनाब जलालुद्दीन साहब जी, नक्शा मार्केट अध्यक्ष महेश शर्मा जी, मंत्री उदय शर्मा जी के साथ साथ आज हमारे सम्मुख जो भी सम्मानित एवं हमारे सजातीय बंधु बैठे हैं, आप सबके सेवा में सकता। साथियों, आज आप सबके साथ साथ हम अपने समाज के विदर्भे बिहार की धरती के समस्तीपुर जिला गाँव में नायक भारत रत्न जननायक ठाकुर जी के भी चरणों में समर्पित करता हूँ। और क्योंकि यह कार्यक्रम आपसी भाईचारे का है, एक दूसरों से एक परिचय का है, और कई जगह के लोग, कई तरह के लोग, कई संगठनों के लोग आज एक मंच पर हैं। इसके लिए मैं संपूर्ण जो है अपने श्रमजीवी अंजुमन केस कला समिति के सभी सम्मानित साथियों का आभार व्यक्त करते हुए आपको बधाई भी देता हूँ। ऐसा होना चाहिए कि जब हम ऐसे अवसर पर जो है सभी को इकट्ठा करके एक मंच पर हो और एकता की एक नई मिसाल, एक नया उदाहरण लोगों में जाए कि कम से कम इस तरह के पावन त्योहारों को जो है हम लोगों में एकता से बड़े खूबी से जो है निकालने का काम किया। लेकिन अब अमेठी से चलकर इतनी दूर आया हूँ तो आपके बीच में कुछ और भी बातें रखने की जो है इच्छा रखता हूँ। आदरणीय बड़े भैया हमारे विजय सविता जी भी, और आपका आशीर्वाद निरंतर आपके इस घनश्याम को मिलता रहता है। तो सबसे बड़ी बात बड़े भैया जी, थोड़ा सा व्यक्तिगत बातचीत के लिए क्षमा चाहूँगा, और मैं यह कहना चाहता हूँ इस वर्तमान जो परिस्थितियाँ हैं हमारे समाज की, वह बड़ी भयावह है। एक आत्ममंथन और आत्मचिंतन की आवश्यकता मुझे लगती है कि हमारे समाज के सभी बुद्धिजीवियों को, वो जितने भी कलमकार हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी शिक्षाविद हैं, जो भी हमारे लड़ाकू वीर नौजवान हैं, हमारे बहुत सारे रक्तदानी साथी हैं, इस तरह के हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले हमारे समाज में हैं। पर जरूरत है कि जो ये भिन्न भिन्न हमारी प्रतिभाएं हैं, जो मजबूत प्रतिभाएं हैं लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में हैं, उनको
करके उन अभिन्न प्रतिभाओं को एक मंच बनाने की जरूरत है और इसमें सभी लोग सहयोग करें। मंच कोई भी हो सकता है, संगठन कोई भी हो सकता है, नाम कोई भी हो सकता है, बैनर कोई भी हो सकता है। हमें बैनर से कोई मतलब नहीं, हमें और चीज़ों से मतलब नहीं। मतलब है कि बैनर किसी का हो, प्लेटफॉर्म किसी का हो, अगर आवाज़ आती है तो वहाँ तक पहुँचिए और समाज को इस वर्तमान व्यवस्था में उसके मुख्य धारा में लाने के लिए जहाँ भी जितनी जरूरत पड़ती है उसमें अग्रणी आप सम्मानित साथियों, वाराणसी बड़ा क्षेत्र है, बड़ा जिला है और पूरे दुनिया में वाराणसी धर्म के नाम को धर्म नगरी के नाम से जाना जाता है। चाहे वो बुद्ध से लिया जा सके और नहीं शंकर भगवान शंकर जी से, और यही काशी विश्वविद्यालय की जो यहाँ की एक विशाल एक ऐसी संस्था है कि पूरी दुनिया में भी इसका नाम जाना जाता है। हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि जब अगला कभी कार्यक्रम हो तो इस बड़े शहर के साथ साथ एक बड़ी संख्या आए, इसके लिए आगे से आप सब लोग को आज से काम करने की जरूरत होगी। आज जहां पर हम विज्ञान के क्षेत्र में अभी देखिए, थोड़ा सा कहना चाहूँगा, विज्ञान के क्षेत्र में अभी हमारे देश की जो सुनीता विलियम्स की हैं वो नासा में काम कर रही हैं और देखिए कितने मुसीबतों के बाद 9-10 महीने के बाद जो है उसका लैंडिंग हुआ, मतलब लेकर के आए नासा वाले। अगर यहीं पर यहाँ पर अगर बात होती तो थोड़ा सा अलग तरीके से होती। थोड़ा हम सरकार पर या किसी व्यवस्था पर उंगली नहीं उठाना चाहते, लेकिन इतनी खिन्नता तो जरूर है कि जहाँ दुनिया विकसित होकर के विकास के लिए काम कर रही है, वहीं हमारा देश जो है दुनिया के रूढ़िवाद में अटका हुआ है और लोगों को अटकाने भटकाने का काम करता है। इससे निकलने का भी रास्ता हम ही आप लोगों को तलाश करना होगा। और विशेष करके हमारा समाज तो ऐसा समाज है कि जो आडंबर में हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा फंसा हुआ है, क्योंकि आडंबरों का जो ये जो लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म है उसके प्रथम एजेंट के लिए अगर गिनती किया जाए तो हम ही आते हैं। तो हम यह कहना चाहते हैं कि आज विज्ञान का देश बनाने के लिए भारत के हम लोग केवल व्यक्तिगत नहीं, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए हम लोगों को सोचना पड़ेगा। एक उदाहरण बताना चाहता हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा तो नहीं, बहुत अध्ययन तो नहीं, मेरे पास समय नहीं अध्ययन का, लड़ने का इतना काम रहता है, दौड़ने का इतना काम रहता कि अध्ययन कर ही नहीं पाता। फिर भी 1947 में हम आजाद हुए भारत, और भारत को कहा जाता था सोने की चिड़िया, और 1949 में आजाद होता है हमारा पड़ोसी देश चीन, जिसको वेश्याओं का और अभिरुचियों का देश माना जाता था। उसके बाद अस्मिता बेच कर रोटी खाने की, और अस्मिता बेच करके जो है लोग जो है अपने नशे पत्ती के कारण करते हैं। हमसे 2 साल बाद आजाद हुए, लेकिन 2 साल आजाद होने के बावजूद आज चीन को रखकर देख लीजिए विश्व पटल पर, और हमारे हिंदुस्तान को हिंदुस्तान को सोने का चिड़िया इसलिए कहा जाता था, प्रकृति की यहाँ पर अपार कृपा थी कि यहाँ पर कोई ऐसा चीज नहीं जो भारत की धरती पर ना हो। कठार यहाँ, पठार यहाँ, कोयला यहाँ, तांबा, मतलब खनिज की जितनी भी चीजें हैं, तेल यहाँ, रेगिस्तान यहाँ, नदियाँ यहाँ, सारी चीजें, हरियाली यहाँ, पेड़ पौधे, लेकिन अन्य देशों में ये सारी चीजें, सब चीजें नहीं मिल पाती। इसलिए भारत को सोने का चिड़िया कहा गया। तो कहने का मतलब यह है कि सारे संपदाओं से लैस हमारा देश आज इस तरह पीछे क्यों है? ये नीतियां भी गलत है। नीतियों के खिलाफ भी हम लोगों को सोचने समझने और अध्ययन करने की जरूरत है। और विशेष करके चीन की जब बात आती है, देखिए 45,000 वैज्ञानिक वाला देश भारत है। आप लोग गूगल सर्च करके देख लोगे, थोड़ा सा बढ़ गया होगा, अब 8-9 महीने पहले देखेंगे, बढ़ गया 50,000 हो गया होगा। और 2.5 लाख वैज्ञानिक वाला देश चीन है। जिस देश में प्रतिभाओं को सम्मान मिलेगा, उनको उचित व्यवस्था मिलेगी, वह देश तरक्की करेंगे। कि हमारे यहाँ तो सब लवान के फूल और नींबू से जो है ग्रह की दशा ठीक कर देते हैं, इधर से कर देते हैं। तो इन सारे चीजों से भी अपने परिवार को, अपने बीवी को, अपने बच्चों को बचाने की जरूरत है। अगर हम इनसे नहीं बचे तो हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरी बात यह कि हम अपने मान, सम्मान, हक, अधिकार के लिए कितना खड़े हो पाते हैं, इस पर भी आत्ममंथन करने की बहुत ज्यादा जरूरत है।
हमें हमारे भाई को, हमारे परिवार को हमारे सामने ही कोई आकर के गाली देकर के चला जाता है, अपमानित करके चला जाता है, डायरेक्ट नहीं कहेगा। हमारा एक भाई सैलून में खड़ा है, हमारे पड़ोस वाले भाई को कहेगा अरे यार वो तो बड़ा बदतमीज है यार, तो ज़्यादा रेट लेता है, काम ठीक नहीं करता, उसको भला बुरा कह देगा। हमारा वाला कुछ हो जाता है, तो 50-100 रुपये हमको मिलेगा, हम सुन लेते हैं, हमको उससे क्या मतलब है। विश्वास मानिए कि ये तरीका ठीक बिल्कुल नहीं है। अगर आपके भाई को, आपके समाज को कोई आदमी थोड़ा सा कह रहा है, तो वही आदमी दूसरे दुकान पे जाकर के आपको ऐसा कहेगा, आपको कहना पड़ेगा बस। अब ऐसा नहीं चलेगा। आप यहाँ काम करवाने आए हो, आप काम कराओ, मैं आपका काम करूँगा, मेरा जो मूल्य है, उचित मूल्य मुझे दीजिए। मेरे किसी भाई की बुराई यहाँ पर सुनने के लिए मैं नहीं बैठा हूँ, और दोबारा कभी मेरे दुकान पर मेरे भाइयों की बुराई कभी मत करना। तो अगर आप ऐसा करोगे, मेरा हर भाई अगर ऐसा करने लगेगा, तो विश्वास मानिए हमारे समाज में हमें भी सबको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। सबसे ज्यादा हमारे समाज का कोई और दुश्मन नहीं है, हमारा दुश्मन हमारा समाज स्वयं। हमारा समाज अगर आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो हम कह सकते हैं फॉरवर्ड जातियों की वजह से नहीं, हमारे अपने लोगों की वजह से हमारा समाज आगे नहीं बढ़ रहा है। कहीं विवाद हो गया, एक भाई को कोई लोग 10 लोग जो है उसको ताकत नहीं देंगे, और उसको तुरंत कहेंगे कहाँ भिड़ गए यार भैया, तुम्हारी हस्ती बेकार हो जाएगी, तुम सब कुछ चले जाओगे, मुकदमा ले मर जाओगे। इतना उसको ज्यादा ताकत, मतलब उसको वो दे देंगे प्रेशर, जो वो अपने लोगों से थक करके पहले ही जो है गलती मान लेगा और मामले को रखा कर देगा। मैं लड़ाई का पक्षधर कभी नहीं रहा हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कि जो लड़ता नहीं वो सम्मान का जीवन कभी व्यतीत नहीं करता। लड़ाई जरूरी है, पढ़ाई तो जरूरी है, पढ़ाई जब होगी तब लड़ाई होगी, और जब लड़ाई होगी तो आपकी पीढ़ियां गूंगी नहीं पैदा होगी, मानसिक रूप से कमजोर नहीं पैदा होगी, वो फिर सत्ता की तरफ सोचने लगेगी, और हमको इस सेवा से सत्ता की तरफ जाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। हम लोग को अभी तक प्रयास किया गया है, बहुत अच्छा सेवा किए, आपके पापा जी, आपके बाबा जी, आपके दादाजी, पूरे समाज का बहुत अच्छा सेवा किए, बहुत। और लोग बताते हैं कि सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा। अगर बताइए नाई समाज के लोगों को मेवा मिला होता तो हमारे चेहरे बताते ना, ड्राई फ्रूट वगैरह लेने वालों के चेहरे बताते हैं। हम लोगों के पास क्या वैसी व्यवस्था है? हमको तो जो दिया उन लोगों ने भी, वो भी 3rd क्लास का, हमको उसमें बता दिया गया कि दुकान में जाते थे तो भैया परजौटी वाला हमको सामान दे दो। हमको हमारी माताओं को धोती मिली तो परजौटी वाली बात, हमारे पिता को कुर्ता धोती मिला तो परजौटी वाला मिला, हमको अगर बैग में कहीं थाली बर्तन कुछ मिला तो परजौटी वाला मिला। हमारी आपकी ये हाल करने वाले लोगों को हम अपना राजा बना के बैठे हैं, और हम क्या बने हैं? प्रजा बने बैठे हैं। आप लोग शहर से नजदीक हो, शहर के हो सकता है कम, गांव की स्थिति देखो इतनी भयावह है कि उनकी कोई सुध-बुध लेने वाला नहीं है। उनको एहसास कराना होगा कि हम प्रजा नहीं है, इस समाज के पुर्जा है। इस तरह एक हाथ है, 2 आंख है, 1 नाक है, 1 पैर है, अगर ये कट गया तो शरीर कमजोर हो जाएगी। वैसे ही चल रहा इस तरह से धीमा धीमा आवाज मेरी वैसे भी थी। हेलो, जब हम अपने मान सम्मान हक अधिकार के लिए लड़ना शुरू करेंगे तो सामने वाला देना शुरू कर देगा। हम जब तक पीछे हैं तब तक हमें नहीं मिलेगा। और हक अधिकार तो बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है कि मांगने से कभी मिलता नहीं, मांगने से केवल भीख मिलती है। हक अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, छीनना पड़ता है। तो इसके लिए आप सब लोग तैयार हो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, मैं मानता हूँ समाज के बहुत ही गरीब लोग, आप सबका अभिनंदन तो करता ही हूँ, प्रार्थना भी करता हूँ कि इसके लिए आप लोग को लगना होगा। सम्मान के लिए आपके भाई, आपके इस बेटे ने एक मुहिम चलाया रक्तदान का। आज लगभग 1500 में 2-4 गिनती पीछे होगी, 1482-85 के आसपास होगा। 1500 यूनिट जो है कई जनपदों में मिला के रक्तदान मैंने किया, करवाया। अभी जौनपुर, भदोही, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और अमेठी में 2-2 करवाया। अभी मिर्जापुर वगैरह करवाने वाला प्लान है, करवा चुका हूँ पहले। तो हम चाहते हैं कि इस कार्य को करने का केवल मेरा मकसद ये था कि बहुत लोग सेवा किए, लेकिन वो सेवा को लोग परजौती समझते रहे। कुछ ऐसी सेवा की जाए कि जिसमें सामने कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन उसकी जब जरूरत हो तो मेरे भाइयों के सामने नतमस्तक होकर के कहे कि भैया मेरे 1 यूनिट ब्लड करके मेरी मदद की जाए, तब आपके संगठन की कीमत और आपकी कीमत को जानेगा।
रक्तदान के इतने सारे फायदे होते, लगभग 5,000 की जांच फ्री हो जाती है आपके रक्तदान करने में। कई ऐसी रक्त में ऐसी समस्याएं होती हैं कि जो आपको जानकारी हो जाएगी, फिर जांच हो जाएगी, समय से जांच हो जाएगी, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज पर होते हो तो आपका पूरा जीवन चल सकता है। हेपेटाइटिस ए, टीसी वगैरह, ब्लड इन्फेक्शन, ब्लड कैंसर वगैरह, HIV वगैरह शुरुआत में पता लग गया तो पूरा जीवन आप जी सकते हैं। वही लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज पर पता लगता है कि भैया आपको समय नहीं है। तो बहुत सारे फायदे हैं। जैसे पीने का पानी होता है, आप निकालते रहो, पूरा गांव पीता था और वाटर लेवल वही रहता था, उसी प्रकार शरीर से ब्लड अगर निकल गया तो 7-8 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाता है। और नई नई बीमारियां जो बड़ी बड़ी खान पान बिगड़ा है लोगों का, फास्ट फूड वगैरह के चलते, गलत तेल के चलते दुनिया भर की नई बीमारियों का जो प्रचलन आया है उससे 100% बचाता है रक्तदान। तो रक्तदान वगैरह करना चाहिए। और लोगों को एक मंच पर रहने के लिए कोई ये नहीं है कि आज इनका मंच है उनका मंच है। संगठन मैंने बताया कि कई हो सकते हैं, लेकिन सभी भाईचारा एक तरह होना चाहिए। कभी कोई ये ना सोचे। अभी हाँ एक बात और, मुझे ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं, ये मंच पर जितने लोग बैठे हैं, जो भी पदस्थ लोग हैं, यह नहीं कि इनका सम्मान बहुत है। सही बात यह है कि इनके पास जिम्मेदारी समाज ने ज्यादा दे रखा है। आपसे ज्यादा कार्य इनको करना होता है और आपसे ज्यादा कार्य करते भी हैं, इसलिए ये आगे बैठे हैं। और आगे बैठने वालों की जिम्मेदारी होती है कि जब तक अपने समाज के पिछले पंक्ति को मुख्य धारा में लाकर न खड़ा कर दे, तब तक अगले पंक्ति वालों की कोई फिर कार्य में गिनती नहीं होती। और इनकी वैल्यू तभी है जब इनके सामने लोग हैं। अगर आप हैं तो मेरी कीमत है, अगर आप नहीं तो मेरे वाले कुछ भी नहीं। तो हमें भी अपने सामने लोगों को बढ़ाने के लिए, लोगों के खुशहाल चेहरे को देखने के लिए, उनके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए केवल माला और इससे काम नहीं चलेगा। कुछ पसीना भी बहाना पड़ेगा, कहीं खून भी बहाना पड़ेगा, कहीं सड़क पर लाठियां भी खानी पड़ेगी, तब जाकर के चेहरे पर एक चमक होगी और हमारे लोगों के चेहरे पर मुस्कान आएगी। सम्मानित साथियों, मैं बहुत बड़ी बड़ी बात करने में कभी विश्वास नहीं करता। आपका बेटा लड़ने वाला व्यक्ति है, लड़ाई में विश्वास करता है। और मैं इतना जरूर कहता हूँ कि भगवान ना करे कभी परिवारों पर मुसीबत आए, कभी भी अगर कोई समाज में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आपका भाई अपने हैसियत से ज्यादा हमेशा लड़ने के लिए आपके लिए खड़ा रहे।